Next question is, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appears on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. So, law of conservation of charge क्या है? Charge can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one object to another object. So, यहाँ पर हमें दिया क्या गया है? एक ग्लास रोड दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास रोड है और सेकंड दिया गया है सिल्क क्लॉथ. फॉर एग्जाम्पल ए सिल्क क्लॉथ है. सो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्लास रोड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, चार्ज अपियर्स ऑन बोथ. फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर फर्स्ट कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं बिफोर रबिंग. सो बिफोर रबिंग यहां पर क्या होगा कि जो ग्लास रोड है एंड सिल्क क्लॉथ है वो दोनों कौन सी बॉडी होगी? न्यूट्रल. अब न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. सो यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज कितना होगा? दैट इज 0, बिकॉज इनिशियली बिफोर रबिंग दोनों कौन सी कंडीशन में होगी? न्यूट्रल. न्यूट्रल दैट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. सो नेट चार्ज इज 0. सेकेंड कंडीशन हम एज्यूम कर रहे हैं आफ्टर रबिंग. सो आफ्टर रबिंग क्या हो रहा है कि ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं? सिल्क पर. सो ये जो ग्लास रोड है उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज. एंड जो सिल्क क्लॉथ है उसमें कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज. सो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं. बट हम इसको एक पूरा सिस्टम मान ले तो अगेन आफ्टर रबिंग भी नेट चार्ज कितना होगा? दैट इज अगेन 0, बिकॉज यहां पर जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज. सो इसको अगर हम एक सिस्टम कंसीडर कर लें तो आफ्टर रबिंग फिर से नेट चार्ज क्या हुआ? 0. तो बिफोर रबिंग नेट चार्ज 0 है, आफ्टर रबिंग नेट चार्ज 0 है. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0. means the charge before rubbing is same as the charge after rubbing. So this is the consistent with the law of conservation of charge.